दुर्गुण भक्त की चेतना में विराजमान नहीं होते। भक्त को तो परेशानी होती है जब उसके अंदर कलंक के दाग। भक्त की चेतना तो निष्कलुष और निष्कलंक रहती है। लोग कहते रहें तो लोगों के कहने से क्या होता है। सूर्य उदय होने पर भी कोई कहे कि अंधकार है तो कहने दो, सूर्य तो उदय है ही। सभा में भरत ने भैया राम से कहा, जिसमें राम प्रसन्न उसमें मैं प्रसन्न। मेरी कोई प्रसन्नता अप्रसन्नता नहीं है, बस मुझे कुछ आधार मिल जाए। भगवान ने कृपा करके भरत को आधार दिया, अपने खड़ाऊ दिए। ठीक है, तुम्हारी बात स्वीकार है, तुम राजा नहीं बनना चाहते हो, तुम चाहते हो कि अयोध्या का राज मेरा रहे, मैं ही अयोध्या का सम्राट रहूं, मंजूर स्वीकार। तुम हमारे प्रतिनिधि बनकर राज्य करो, तुम व्यवस्थापक बन जाओ, मालिक नहीं बनो, माली बन जाओ। अयोध्या के उद्यान की देखभाल करो, अयोध्या की व्यवस्था देखो, मैं ही अयोध्या का सम्राट रहूँगा। भरत ने कहा ये ठीक है, ये स्वीकार है। भरत अयोध्या वापस आ गए और मुक्षुत्व का व्रत लिया, ईश्वर मिलन की अभिलाषा के लिए, चेतना को और अधिक निष्कलुष बनाने के लिए और अधिक प्रकाशपूर्ण बनाने के लिए भरत ने नंदीग्राम में तपश्चर्या स्वीकार की। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा, भगवान हे गुरुदेव, अगर आप आज्ञा दें तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मैं इन 14 वर्षों को कठोर तपश्चर्या में बिताना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा, तुम जो कहोगे जो करोगे वही धर्म का सार होगा। उन्होंने भगवान श्री राम की खड़ाऊ उनकी पदप्रांत सिंहासन पर विराजमान किए और उनसे आज्ञा ली। वो फिर अयोध्या में रहे ही नहीं। अयोध्या के समीप जो एक सामान्य गांव था, वहाँ पर भरत ने उस अरण्य प्रांत में, उस नंदीग्राम में अपनी पर्ण कुटीर बना ली। अपना भोजन, अपना वस्त्र, अपने नियम कठिन तपस्वियों के उन्होंने धारण कर लिए। राजा लोग आभूषण पहनते हैं, लेकिन भरत ने आभूषण का त्याग कर दिया, राजकीय वस्त्रों का त्याग कर दिया, जचाजुट वलकल वस्त्र धारण किए, सारे भोग सुखों का त्याग कर दिया। कोई भोग सुख नहीं। अयोध्या का राज ऐसा कि उसके वैभव को देखकर इंद्र भी लज्जित हो जाए। दशरथ का राजकोष ऐसा था कि कुबेर भी लज्जित हो जाए। उसमें भरत रहने लगे। कोई राग नहीं, कोई आसक्ति नहीं, संपूर्ण अनासक्ति, कोई भी आसक्ति नहीं, दूर दूर तक आसक्ति नहीं। चंपा के बाग में जैसे भौरा रहता है, भौरा चंपा के बाग में रहना नहीं चाहता, उसे रहना पड़ता है। कहते हैं चंपा के फूल में भौरा बैठता नहीं है। भौरे को पसंद नहीं है चंपा का फूल, भौरे को तो कमल का फूल पसंद है। कमल के पुष्प में भौरे की आसक्ति है, चंपा के पुष्प में नहीं है। चंपा पुष्प तो है, सुगंध भी है उसमें, लेकिन भौरे को उसमें कोई आसक्ति नहीं। कहते हैं कि भगवान के चरण कमल के पुष्प की भांति है, जहाँ भक्त कमलासक्त रहता है, और संसार चंपा के फूल की भांति है। रूप है, सुगंध है, सब कुछ है, लेकिन भक्त का मन आसक्त नहीं होता। राम विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमिजन बड़भागी। राम को जो प्रेम करने वाले हैं तो वो लक्ष्मी का विस्तार ऐसे त्याग देते हैं जैसे कोई उल्टी यानी बमन त्याग देता है। कई यानी बमन को कोई छूता थोड़ा ही है, उसे फेंक आते हैं। भक्त होता है चातक की तरह, भक्त होता है हंस की तरह। भरत राम को प्रेम करते हैं, ये तो सत्य है। राम के हृदय में भी भरत बसते हैं। भरत के हृदय में यदि राम बसते हैं तो राम के हृदय में भरत बसते हैं। चातक हंस सराहिया। चातक और हंस की सराहना क्यों होती है? हंस की सराहना होती है क्योंकि उसको निर्छिर का विवेक है। दूध रख दो तो वह पानी छोड़ देता है, दूध पी लेता है। बड़ी विचित्र बात है। दूध है तो उसमें से वह दूध का सार कैसे ले लेगा, पानी कैसे छोड़ देगा? दूध और पानी तो घुला होता है ना। वैज्ञानिक लोग इसके बारे में कहते हैं कि हंस के चोंच में, उसकी जिह्वा में लैक्टिक एसिड होता है। जैसे ही अपनी चोंच दूध में डुबाता है, दूध में वह लैक्टिक एसिड घुल जाता है और दूध को वह फाड़ देता है और दूध बन जाता है छेना। उससे पानी अलग और छेना अलग हो जाता है, और हंस छेना छेना खाता है, पानी पानी छोड़ देता है। ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं कि हंस की चोंच में लैक्टिक एसिड होता है, लेकिन वो लेता दूध ही है। पानी में जितना दूध होगा उतना ही लेगा, पानी नहीं पिएगा हंस। और चातक पक्षी के बारे में ऐसा कहते हैं कि चातक केवल स्वाति नक्षत्र का जल पीता है, बाकी जल नहीं पीता। भक्त भी लक्ष्मी माता का विलास नहीं स्वीकार करता, न लौकिक उपलब्धियाँ और न अलौकिक विभूतियाँ। न तो उसे धनमान यश चाहिए और न सिद्धि शक्ति विभूति चाहिए। वो तो अपने में ही परम प्रसन्न है। भरत की तपश्चर्या आरंभ हो गई। मोक्ष की अभिलाषा लिए, प्रभु मिलन की अभिलाषा लिए भरत तप करने लगे। देह दिनहु
दिन दुबरी होई। उनका कठिन तप चल रहा था, उनकी देह इसलिए दुबली होने लगी। घटई तेज बलु मुख छवि सोई। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का तेज से मतलब प्रकाश नहीं है, उनका तेज से मतलब है मेद यानी चर्बी। व्रत उपवास से चर्बी छटने लगती है, लेकिन मुख छवि और बल तो नहीं घटता। बल और मुख की कांति यथावत रहती है। निज नव राम प्रेम पनुकीना, बढ़त धर्मदल मनु न मलीना। राम के चरणों में भरत का प्रेम नित्य प्रति बढ़ रहा है। जैसे जैसे चेतना शुद्ध हो रही है, जैसे जैसे अभिप्सा तीव्र हो रही है, राम भरत के मन में समाते जा रहे हैं। भरत की चेतना राम की चेतना से तदाकार और एकाकार होती जा रही है।